तो मैंने तो मुख्यमंत्री जी को कहा है कि भाई ये मुझे लग रहा है, अब आप देख लीजिए, और शौक़ होगा जेल जाने का तो मैं उसकी प्रक्रिया तेज़ी से आरंभ कर दूंगा। वर्तमान सरकार पर दबाव डालूंगा कि आप क्यों, जब एसीबी ने जांच कर दिया है, आरोप साबित कर दिया है मेनहाट घोटाले में कि सभी के सभी दोषी हैं, तो आप क्यों नहीं अनुमति दे रहे हैं कि इन पर मुकदमा हो और जेल जाए। खनिज घोटाला के बारे में मैंने पूरी पुस्तक लिख दी, उसमें क्या गलत है कोई एक तो बात बता दे। इसी तरह से कमल का घोटाला है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने खुद आश्वासन दिया कि सुनिधि चौहान का कार्यक्रम है, टी शर्ट का कार्यक्रम है, टॉफ़ी का बांटने का है, इसकी एसीबी जांच करेगी। फाइल तो उनके पास 1 महीने से रखी हुई है, कोई आदेश आखिर क्यों नहीं हो रहा है। और सबसे बढ़कर जो विधानसभा की एक समिति है, बहुत महत्वपूर्ण समिति है, उस समिति का नाम है अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति। उस समिति ने अभी पिछली विधानसभा में 10 दिन पहले रिपोर्ट दिया है कि टॉफ़ी और टी शर्ट का जो बंटवारा हुआ था 2016 के राज्य स्थापना दिवस समारोह में, उसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जानी चाहिए। और उस समिति में कौन है, कोई दूसरे दल के तो नहीं। उस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं। उसमें एक सदस्य हैं, वो भी मंत्री रहे हैं, एक और सदस्य हैं, 5 में 3 लोग तो ऐसे हैं। अगर इन्होंने ही दिया है कि नहीं इसकी जांच होनी चाहिए, तो थोड़ी शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को जो अपने ही हाथ से अपने चेहरे पर कालिख पोत देते हैं और आरोप लगाते हैं कि दूसरे ने, किसी तीसरे ने हमारे चेहरे पर कालिख पोत दिया। साहब, आप अपने हाथ की सफाई करिए, चेहरे की सफाई करिए, थोड़ा पश्चाताप करिए, सही बात को स्वीकार करिए। और नहीं स्वीकार करेंगे तो कभी शिबू सोरेन के असली बेटा आप हुआ करते थे और उनके नालायक बेटा हेमंत सोरेन हुआ करते थे, और आज ये दोनों ही आपके लिए नालायक हैं। समय की बात है, कभी टाटा स्टील को गाली देते हुए पेट नहीं भरता था, आज टाटा स्टील को शान कहते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आती है। तो दोनों में जो चीज़ें हैं, समय बदलने के साथ साथ उसमें व्यक्ति को एक स्तर पर रहना चाहिए, एक धारा में रहना चाहिए, एक लकीर पर चलना चाहिए। और जिनको मन में खुजली होती है और कभी हार का दंश पछिया हवा चलती है या पुरवैया चलती है तो सताने लगता है, ठंडक बढ़ती है, दर्द बढ़ने लगता है, तो उस समय हार के लिए झूठ प्रपंच जिम्मेदार हो जाता है, जातिवाद जिम्मेदार हो जाता है। अपनी करनी को लोग भूल जाते हैं कि हमने क्या किया 5 साल में। बेहतर है कि इसको याद करें, पश्चाताप करें, तो जनता तो उदार होती है।